हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है निशान शुक्ला, पेशे से हूँ एक इंजीनियर और साथ में करता हूँ ट्रेडिंग। और आप लोग को सिखाता हूँ कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ट्रेडिंग से जुड़ी हुई बारीकियों के बारे में। और आप देख रहे हैं इंजीनियर बिकम ट्रेडर। तो दोस्तों, आप लोग है ना कि वीडियो को पूरा देख नहीं रहे हैं। मतलब मैं 10 मिनट 12 मिनट तक की वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप लोग जो है केवल 2 मिनट 2.5 मिनट तक ही वीडियो देखते हैं और उसके बाद वहाँ से जो है चले जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ट्रेडिंग अच्छे से सीखना है और ट्रेडिंग से आप लोग वाकई में कुछ अपना प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो आपको जो है वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और ये मतलब नहीं है कि अभी मेरा चैनल छोटा है। अभी जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी करेंटली मेरे 82 सब्सक्राइबर्स है ना। तो ये नहीं है इसका मतलब कि अगर किसी का चैनल छोटा है तो उसके पास में नॉलेज की कमी है। तो आप जो है एक बार वीडियो को पूरा देखिए तो सही। आप स्किप कर करके देखते हैं तो उसमें आपको क्या ही नॉलेज आएगी, आप ही बताइए। अगर आप किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं, यदि आप किसी किताब को पढ़ते हैं, तो क्या एक बार में आप सारे पन्ने जल्दी जल्दी अगर उसके पलटेंगे और आप सोचेंगे कि मैं पूरी किताब को पढ़ के ख़त्म कर दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसी प्रकार से दोस्तों, अगर आप कोई वीडियो को देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि अगर उस वीडियो में आपके लायक जो भी नॉलेज है वो आपको पूरी मिल सके, जिससे कि आपका भी उसमें फ़ायदा होगा, आपकी नॉलेज थोड़ी सी उसमें इंक्रीज होगी और मतलब सब कुछ ठीक ठाक होगा। तो वही जो है दोस्तों कहने का मतलब है। और दूसरा क्या है ना कि वीडियो में मेरी एडिटिंग कुछ उतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं। और मैं क्या है कि मैं कोई एडिटर नहीं हूँ, मैं एक ट्रेडर हूँ और एक इंजीनियर हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे जो नॉलेज देने आता हूँ ना, वो मुझे पता है कि उसको एक रिकॉर्ड करके मैं उसको पब्लिश कर देता हूँ, जिससे कि वो नॉलेज आप लोग के पास पहुँच सके। अब मैं कोई एडिटर नहीं हूँ कि मैं उसमें अलग अलग टाइप की इफ़ेक्ट्स लगाऊँ और जो भी उसमें ट्रांजिशंस और क्या क्या बोला जाता है वो सब हो, और उसके बाद में फिर उस वीडियो थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगे। तो मुझे इस सब चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मेरा जो है सिंपल एंड प्लेन फंडा है कि जो भी मैं जानता हूँ ट्रेडिंग के बारे में वो डायरेक्टली आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों के साथ उसको शेयर करूं, और जिससे कि आप लोग उससे कुछ सीख सकें, आप लोग उससे कुछ नॉलेज ले सकें। तो दोस्तों, आज का जो हम जो टॉपिक जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे वह टॉपिक है कि स्कैल्पिंग ही ज़्यादातर लोग क्यों करते हैं। तो मैं इसी टॉपिक को लेकर आज आपसे बात करूंगा और आप लोग को समझाऊंगा कि स्कैल्पिंग क्या होता है। तो दोस्तों, क्या होता है ना, स्कैल्पिंग वो होता है, लेकिन हाँ, उससे पहले ज़रूरी एक बात और है ना कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे अगर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि ये आपके और उनके काम की है। और जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक करे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वह टॉपिक है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होता है, स्कैल्पिंग कैसे होता है, स्कैल्पिंग कैसे करते हैं। क्योंकि क्या है ना, जो ट्रेडर्स होते हैं, खासकर बिगिनर्स ट्रेडर्स होते हैं ना, वो इतना कुछ जानना चाहते हैं ट्रेडिंग के विषय पे कि मतलब मैं क्या ही बताऊं उस बारे में। मतलब उनको सब चीज़ जानना है, उनको स्कैल्पिंग जानना है, उनको जो है पोजिशनिंग होल्ड कैसे करते हैं वो जानना है, उनको स्विंग ट्रेड के बारे में जानना है, उनको मतलब हर चीज़ जानना है ना। तो वो थोड़ा सा जो है वो सब कुछ जानना चाहते हैं। तो मैं जो है आज आपको उसी में से एक टॉपिक है स्कैल्पिंग, उसके बारे में बताऊंगा स्कैल्पिंग क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, स्कैल्पिंग वो होता है ना, आप किसी चीज़ को फट से पकड़िए और आ जाइए। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप किसी चीज़ को आप पकड़ना है आपको और तुरंत से पकड़ के आ जाना है, आपको टाइम नहीं लगाना है वहाँ पे। जैसे कि आपको, जैसे आप देखिए ना, बंदर को ऐसा कुछ खाने के लिए आप हाथ में चने देंगे तो ऐसे उठाता है और तुरंत भाग जाता है, वो होती है स्कैल्पिंग। मतलब झट से काम कर लेना अपना, ठीक है। स्कैल्पिंग में क्या होता है ना दोस्तों कि बहुत कम मार्जिन, मतलब बहुत ही कम, जैसे आप सपोज कीजिए आपने कोई 100 रुपए का प्रीमियम खरीदा, चाहे किसी भी इंडेक्स में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, किसी में भी, सेंसेक्स, बैंक एक्स, किसी में भी आपने एक 100 रुपए पे, उदाहरण दे रहा हूँ ना, आपने एक 100 रुपए पे, 100 रुपए के मार्जिन पे आपने जो है किसी क्वांटिटी को उठाया, वहाँ सपोज कीजिए 50 क्वांटिटी आपने लिया 100 रुपए के रेट पे, तो कितना हो गया, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये पे आपने 50 क्वांटिटी उठाया। अब क्या है ना कि स्कैल्पिंग करने के समय में जो ट्रेडर्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उठाते हैं।
प्रीमियम चाहे जो भी चल रहा हो 100 150 200 जो भी है, उनके हिसाब से जो उनके मतलब बजट में फिट बैठे या उनके पास उतना कैपिटल है, उस हिसाब से वो मैक्सिमम क्वांटिटी उठाते हैं। जैसे 500 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, 2000 क्वांटिटी, कई लोग 5000। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 7200 क्वांटिटी, आप समझ सकते हैं। मैंने हाईएस्ट अभी तक देखा है, उतनी क्वांटिटी से कभी मैंने भी ट्रेड नहीं किया आज तक। मेरे लिए तो अभी बहुत दूर है वो क्वांटिटी, क्योंकि मेरे को जॉब और ट्रेडिंग जो है ना दोस्तों, ये बैलेंस करना पड़ता है। मतलब मैं उतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि जब मैं ऑफिस में रहता हूँ या मैं सिविल इंजीनियर तो कम समटाइम मुझे साइट पर रहना पड़ता है ना, तो उस समय मैं इतनी ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के साथ। तो मैं अभी तक जो मैक्सिमम क्वांटिटी मेरी गई है, मैंने निफ्टी का फुल लॉट बुक किया है, वो लगभग 1800 क्वांटिटी उसकी होती है। ठीक है, खैर उस विषय में हम बाद में बात करेंगे। मैं जो आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या होता है ना, ट्रेडर्स थोड़ी ह्यूज क्वांटिटी उठाते हैं। ठीक है, और जैसे बताया आपको 500 1000 से लेके काफ़ी ज़्यादा, जैसे 1000 क्वांटिटी का आप उदाहरण लीजिए। 1000 क्वांटिटी उन्होंने उठाई है। 1000 क्वांटिटी में वो लोग बहुत कम मार्जिन में उसका ट्रेड करते हैं। बहुत कम मार्जिन का मतलब ये होता है कि जैसे 100 रुपये पे उन्होंने ख़रीदा है, उदाहरण के तौर पे 100 रुपये की क्वांटिटी में उन्होंने 1000 क्वांटिटी उठा ली है। ठीक है, 100 रुपये के भाव में, मतलब कि 1 लाख रुपए के उन्होंने वहाँ से माल खरीद लिया। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ देसी भाषा में, उन्होंने 1 लाख रुपए का माल उठाया है, जिसमें उनको 1000 क्वांटिटी मिली है। अब अगर वो 100 रुपये से 102, 103, 104, 105 रुपये तक भी जाता है ना, तो वो लोग तुरंत उसको सेल आउट कर देते हैं, मतलब कि अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। अब उनका क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है ना, तो उनको जो है उसमें जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ही ह्यूज हो जाता है। ह्यूज मतलब ये है कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया है, 1000 क्वांटिटी ली है, अगर आपका प्रीमियम 100 रुपये का 105 रुपये भी जैसे टच होता है ना, वो तुरंत अपनी क्वांटिटी को वहाँ से स्क्वायर ऑफ करके निकल जाते हैं। मतलब कि अब उनका कितना प्रॉफिट हो गया, 5000 रुपये का। 1000 क्वांटिटी पे 5 रुपये उन्होंने कमाए, तो 5000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इसी तरीके से वो लोग, मैं तो आपको उदाहरण छोटा दे रहा हूं 1000 का, स्कैल्पर्स जो होते हैं ना, जो प्रॉपर स्कैल्पिंग करते हैं और जिनके पास में फंड अच्छा है, उनके पास में कैपिटल अच्छी है, वो लोग कम से कम 5000, 7000, 10000 क्वांटिटी लेकर ही स्कैल्प करते हैं, और बहुत छोटे से मार्जिन में, मतलब कि 2 रुपए से 5 रुपए से लेकर समटाइम 10 रुपए 12 रुपए तक निकालते हैं। क्योंकि देखिए, कैंडल अगर अच्छी स्पाइक मार रही है ना, तो निफ्टी की, अगर मैं निफ्टी ट्रेड करता हूं सबसे ज़्यादा, मैं उसकी ही आपको उदाहरण दूंगा कि निफ्टी का अगर स्पाइक अच्छा लग गया, तो निफ्टी कम से कम भी अगर देता है ना, तो एक कैंडल ही आपको 40 से 50 पॉइंट सम टाइम दे देता है। 40-50 पॉइंट, मैं प्रीमियम पे बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ आपकी क्या बोलते चार्ट पे कितने पॉइंट्स आए, मैं बात कर रहा हूँ प्रीमियम पे 40 पॉइंट तक दे देता है। मतलब एक कैंडल अगर चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो 80 पॉइंट की होती है, आप समझ रहे हैं। तो उस हिसाब से ये लोग स्कैल्पिंग करते हैं। तो स्कैल्पिंग में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात और है कि आपको उसमें ज़्यादा देर रुकना नहीं है। स्कैल्पिंग 5 मिनट मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट होता है स्कैल्पिंग करने के लिए, आप समझते हैं। 5 मिनट मतलब आपका जो एग्जीक्यूशन होगा, आप मतलब जब आप ट्रेड को पंच करते हैं, खरीदना बेचना जो भी है, उसको एग्जीक्यूशन जो भी बोलते हैं, एग्जीक्यूशन आपका जो होगा ना, वो सुपर फास्ट होना चाहिए। मतलब नेक्स्ट लेवल फास्ट होना चाहिए कि आपकी क्विक एंट्री बनती है उसमें। अगर थोड़ा भी प्रीमियम आपके डायरेक्शन में जा रहा है ना, 2 रुपए से लेके 5 रुपए तक, आपको वहां से एग्जीक्यूशन अपना करके स्क्वायर ऑफ करके आपको वहां से बाहर निकलना होगा। ठीक है, तो ये होता है स्कैल्पिंग। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है इसमें कि आप उस इंडेक्स के अंदर में ट्रेड करें जिसके अंदर में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो। वॉलेटिलिटी का दोस्तों मतलब होता है कि वहाँ पे आपके प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हों, घट रहे हों, मतलब प्रीमियम्स ऊपर नीचे हो रहे हों, उसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी। ठीक है, और वहाँ पे आपकी जो है ना लिक्विडिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि खरीदार भी बहुत होने चाहिए उस इंडेक्स के अंदर में, और बिकवाल भी बहुत होने चाहिए। तभी आपकी जो आप बड़ी बड़ी क्वांटिटी जब आप एक बार में खरीदते हैं, देखिए जब आप क्वांटिटी उठाते हैं, आप ऑप्शन बाइंग में, बेसिकली ऑप्शन बाइंग जो करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ ना, ऑप्शन बायर्स जिनको बोला जाता है। सपोज कीजिए आपने 5000 क्वांटिटी आपको चाहिए, आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, आपको 5000 क्वांटिटी चाहिए, तो भैया 5000 क्वांटिटी आपको तभी मिलेगी ना जब 5000 क्वांटिटी कोई बेचने वाला हो वहाँ पे। सही है कि नहीं? आपको कब मिलेगी वो क्वांटिटी 5000? जब वहाँ पे कोई बेचने वाला हो। ऐसा तो है नहीं कि वो आप जितनी मर्जी उतनी खरीद लीजिए, जब मर्जी तो उतनी आप बेच दीजिए। भैया कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई बेच रहा है, तब कोई खरीद पा रहा है। तो यही होती है लिक्विडिटी। मतलब आपका खूब सारा वहाँ पे लोग
खरीदने के लिए हो, बेचने के लिए हो, क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो हमेशा उसी इंडेक्स को जो है उसमें चूज़ करना होता है। और बड़े क्वांटिटी के साथ में एक छोटे मार्जिन पे ही ट्रेड करना उसको बोला जाता है स्कैल्पिंग। और ज़्यादातर मैं आपको, देखिए मैं आज मेरा चैनल छोटा ज़रूर है, अगर कुछ मैं ऐसी बात बोलूँगा कि हो सकता है कोई ऑफेंड हो जाए या किसी को बुरा लग जाए, या मेरा जो चैनल कोई देख रहा है तो उसको कुछ बुरा लग जाए अगर वो किसी दूसरे के चैनल पे वीडियोस देखता है। देखिए चैनल किसी का छोटा हो या किसी का बड़ा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपको नॉलेज कहाँ से अच्छी मिल रही है, और नॉलेज अगर अच्छी मिल भी रही है तो वो नॉलेज क्या आपके काम की है, और आप उस यूट्यूबर का, या मैं यूट्यूबर की बात नहीं करता हूँ, आप रैंडमली कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आप जाके वीडियोस देखिए अपने टॉपिक से रिलेटेड, आपको उसकी बातें समझ आ रही हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं जो है आपको वही कहना चाहता हूँ कि मेरा चैनल छोटा ज़रूर है, लेकिन जो मैं बातें आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ ना, वो मेरा अपना अनुभव है। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बताऊँ कि जब चैनल छोटा होता है ना किसी भी यूट्यूबर का, किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे या प्लेटफॉर्म पे, तो वही व्यक्ति या वही बंदा आपको प्योर नॉलेज देता है। मैं आपको बता रहा हूँ कारण क्या है इसका, कि उसको भैया अपनी उस प्लेटफॉर्म पे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो है, मैं यूट्यूब की बात नहीं करूँगा डायरेक्टली, यूट्यूब हो, इंस्टा हो, या और भी बहुत सारे होते हैं, आई डोंट नो, तो उसको ग्रो करना है अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे। वो चाहता है कि लोग उसको रिकग्नाइज करें, मतलब उसको पहचाने, ठीक है। देखिए ट्रेडिंग करना अलग चीज़ है, ट्रेडिंग की वीडियोस बनाकर लोगों के साथ शेयर करना, उनको भी नॉलेज देना, वो अलग एक चीज़ है। और उसके अलावा आपका जो प्रोफेशन है ना, वो एक अलग चीज़ है। जैसे मैं बाई प्रोफेशन मैं हूँ एक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ठीक है। 2013 में मेरा जो है बैचलर मैंने अपना कंप्लीट किया था। उसके बाद से मैं लगातार जॉब में हूँ, अभी तक जॉब में हूँ। अभी तो मैं मैनेजिंग लेवल पे मतलब आ चुका हूँ, पहुँच चुका हूँ। और साथ में जो है मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैं ये लगभग 2016-17 के आसपास में मैं स्टॉक मार्केट में एंटर हुआ था। मतलब मैं इसके बारे में जानना शुरू किया था, कैसे काम करता है, कैसे क्या है, और किस तरीके से इसमें ख़रीदारी बिकवाली होती है, ये मैं एक बेसिक नॉलेज लेता था। लेकिन जो ऑप्शंस के अंदर जो ट्रेडिंग है ना दोस्तों, ये मैं पूरी तरीके से 2022 जनवरी के अंदर में मैं इसमें आया था। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग को मतलब मैं एंटर हुआ था, आप ये बोल सकते हैं कि मैं करने लगा था, पैसे डाल के करने, रियल मनी डाल के करने लगा था। और उससे 6 महीने पहले तक मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीख रहा था। मैं मतलब बिना किसी ट्रेड किए हुए मैं सीखता था। मैं बुक्स मैंने काफ़ी पढ़ी हैं। मैं आपको कुछ बुक्स जो है ना आगे किसी वीडियो के अंदर मैं रिकमेंड भी करूँगा कि कौन कौन सी मतलब मैंने बुक्स उस समय पढ़ी थी। मैंने चार्ट्स वगैरह मैंने मंगाए थे, ऑनलाइन चार्ट्स मंगाए थे, जिसमें चार्ट पैटर्न होते हैं, कैंडल स्टिक्स की किताबें मंगाई थी, वो पढ़ता था। उसके अलावा 2022 तक में भी उतने ज़्यादा जो हैं चैनल्स नहीं थे ट्रेडिंग से रिलेटेड, मैं बता रहा हूँ। तो उसमें क्या था कि थोड़ी कम जानकारी मिलती थी। 1-2 चैनल थे जो थोड़ी अच्छी जानकारी देते थे, जैसे पुष्कर राज ठाकुर और घनश्याम टेक, आप लोग जानते ही होंगे। तो वो सब चैनल उस समय थे, तो मैं उनसे थोड़ी बहुत जो है नॉलेज है, थोड़ी बहुत क्या, मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ से जो है नॉलेज मिली। और उसके बाद में मैं फिर खुद प्रैक्टिस किया, मैंने चार्ट पे प्रैक्टिस किया, मैंने सीखा चीज़ों को और जो है इम्प्लीमेंट करके देखा, पेपर ट्रेड किया, 6 महीने लगातार किया। और उसके बाद जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ, तब मैंने उसमें जो फर्स्ट अपना जो कैपिटल डिप्लॉय किया था, तो मेरा मतलब 50% ऑफ माई सैलरी मैंने मतलब डिपॉजिट किया था अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। 30,000 अराउंड मेरा 50% था। अब आप लोग अंदाज लगा लीजिएगा मेरी उस समय सैलरी क्या रही होगी। तो मैं वो डाला था, और वो बात मानिए आप लोग कि वो 5-6 दिन के अंदर में ना मेरी कैपिटल वाइप आउट हो गई थी वहाँ से पूरी। वाइप आउट का मतलब है कि सारी कैपिटल मैंने ख़त्म कर दी। मतलब एक दिन जो हुआ, फर्स्ट डे मैं आपको बताऊँ तो 700-750 रुपये का प्रॉफिट था मेरा। क्वांटिटी रखी थी मैंने उसमें 200 के अराउंड, और 3-3.5 रुपये के आसपास जब गया ना वो, तो मैं थोड़ा सा मतलब मेरे को फोमो टाइप का कि यार प्रॉफिट कम ना हो जाए, क्योंकि उससे पहले थोड़ा लॉस भी देखा था मैं 400-500 रुपये के आसपास में, उसमें लॉस भी हो रहा था।
तो फोमो की वजह से 700-750 रुपये के प्रॉफिट को बुक करके मैं वहाँ से निकल गया। हालांकि उसके बाद ट्रेड काफ़ी अच्छा गया था, मेरे को याद है, करीब 40-50 पॉइंट ऊपर और गया था वो, तो अच्छे पैसे बचते मुझे। लेकिन मैं फोमो की वजह से जल्दी आ गया, डर था थोड़ा सा, और फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट अटैम्प्ट था वो। और उसके बाद में नेक्स्ट डे दोस्तों मैं बताऊं कि मेरा उसमें जो लॉस हुआ था, नेक्स्ट डे ही मेरा लॉस हुआ था, वो हुआ था 6,300 रुपये का, ठीक है। उसके बाद उसके अगले दिन, अब मेरे दिमाग में क्या था पता है कि अगले पहले दिन 700 रुपये कमाए, अगले दिन 6,300 रुपये का नुकसान किया। ब्रोकरेज वगैरह तो आप छोड़ दीजिए ना, टैक्सेस वगैरह छोड़ दीजिए। मेरे दिमाग में था कि अभी जो 5,600 रुपये के आसपास का जो मेरे को, और जो मैं लॉस में हूँ ना, मेरे को उसको रिकवर करना। उस वजह से दोस्तों मैंने क्वांटिटी को ही बढ़ा दिया, और ये दिमाग नहीं लगाया था, मैं भले पेपर ट्रेड करता था, हर चीज़ कर रहा था, लेकिन पेपर ट्रेड क्या चार्ट में होता है ना, चार्ट में आप अपनी पोजीशन को एक प्लॉट करते हैं, मतलब जो शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन होती है ना, उस हिसाब से आप चार्ट में उसको प्लॉट करते हैं। पेपर ट्रेड करता देखता था मेरे टारगेट हिट हो रहा है क्या, नीचे जा रहा है क्या। दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, मैंने अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा दिया ना, कि अगले दिन की जो मेरी लॉस है उसको आज मैं रिकवर करूंगा और थोड़ा कुछ प्रॉफिट लूंगा, 1,000-2,000 रुपये, उसके बाद निकल जाऊंगा। वो आप बिलीव कीजिए, मैंने उसमें जो क्वांटिटी उठाई थी, और आउट ऑफ द मनी जाके उठाई थी, क्योंकि उसमें प्रीमियम सस्ते थे। अब मेरे को उस समय तक थोड़ा थीटा वीटा का थोड़ा बहुत नॉलेज था, लेकिन इतना नहीं था कि थीटा, मतलब अगर मैं फार आउट ऑफ मनी जाके अगर लूँगा, मतलब अगर स्ट्राइक प्राइस पे, अगर निफ्टी की बात कर रहा हूँ, अगर स्ट्राइक प्राइस पे प्रीमियम चल रहा है 150 रुपये फॉर एग्जाम्पल, तो उस समय वहाँ पे जाके उठाया था जहाँ पे प्रीमियम आउट ऑफ द मनी में 35 रुपये 40 रुपये, मतलब ये था कि मेरी 400-450 क्वांटिटी आ जानी चाहिए ना मेरे पूरे कैपिटल के अंदर में। आप सोचिए 30,000 रुपये मैंने डाले, 700 रुपये कमाए, हो गए 30,700 रुपये फर्स्ट डे। अगले दिन हो गए 6,300 माइनस, ठीक है। तो ये लगभग फिगर कितना पहुंच गया, 24,500 रुपये के आसपास, ब्रोकरेज वगैरह सब ये 24,500। और मैंने 24,500 रुपये पूरे डाल के मैंने फुल क्वांटिटी उठा ली, मतलब अपनी कैपिटल 100% यूज़ कर दी जो मेरे उसके पास में थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो मेरा जो है उस ट्रेड में, जब ट्रेड एग्जीक्यूट किया मैंने, तो ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट चल रहा था 1,500, 2,000, 1,500, 2,000, लेकिन मैं उसको बुक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 2,000, 2,500 भी गया, 3,000 भी गया, मैं बुक नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि पिछले दिन का जो 6,300 रुपये का जो लॉस था ना, वो मेरे दिमाग को ट्रिगर कर रहा था कि मेरे को उस लॉस को कवर करना है, उसके अलावा मेरे को फिर 2,500, 3,000 रुपये प्रॉफिट आपको चाहिए। वो 3,000 रुपये तक, 3,200 रुपये तक वो गया, मुझे आज भी याद है। ये 2022 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। और उसके बाद में वहाँ से वो ऐसा मतलब टूटा मार्केट, मैंने बाइंग के लिए पोजीशन बनाई थी ना, मतलब बुलिश, मतलब मेरा पोजीशन था उसमें, ऐसा मार्केट गिरा भाई साहब वहाँ से, मैं क्या ही बताऊँ आपको। मेरा सेकेंड डे, थर्ड डे के अंदर में मेरा 17,000 रुपये का लॉस हुआ था। मतलब जब वो ज़ीरो पे आया, मतलब 3,300 का जो प्रॉफिट था धीरे धीरे कम हुआ, फिर आया, फिर माइनस में आया, मैं 3,000 रुपये माइनस तक मैं जाके मैं वेट कर रहा हूँ कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, अब मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों पता नहीं क्या चल रहा था दिमाग में, मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी ने पकड़ लिया है, मैं ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब मैं ट्रेड से बाहर निकल ही नहीं पा रहा हूँ ना, इस तरीके की कंडीशन थी। फिर वहाँ से मैं मतलब उसको काट के नहीं काट रहा, सॉरी, मैं उसको काटा नहीं ट्रेड को। मैं देखा 3,000, 3,000 से 5,000, 5 से 10, 10 से 12, 12 से 15, 15 से जब वो, अब फिर जब समझ गया कि मार्केट इतना ज़्यादा गिर गया है नीचे और मैं उल्टा आउट ऑफ द मनी के अंदर जाके बैठा हूँ, तो आप समझ जाइए मेरी क्या हाल होगी वहाँ पे। वो अब मेरे को समझ आ रहा है, उस समय समझ नहीं था उतना। और मैं 17,000 कुछ रुपए थे, मैं वहाँ पे जाके अपनी पोजीशन को काटा, और उस दिन मेरे पास में कितने रुपए बचे थे आपको पता है, 24,500 माइनस 17,000 रुपये कितने हो गए, 3 ये 4 वो 7, 7,500 रुपये मेरे पास बचे हैं चौथे दिन ट्रेड करने के लिए। जैसे मंडे को 30,000 और मंडे को 30,000, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को ट्रेड करने के लिए मात्र और मात्र 7,500 ये मेरा था हिसाब किताब। तो उस 7,500 को भी मैं जो है फ्राइडे तक में मेरे पास में, मेरे को उसमें कुछ फायदा, मैं 200-300 रुपये प्रॉफिट लेके भी निकला गुरुवार को भी और शुक्रवार को भी, और मंडे या ट्यूसडे वाले दिन, मतलब 7-8 दिन के अंदर में वो मेरी सारी कैपिटल, सारी तो नहीं बोल सकते, उसमें से और मेरे को 2,500 रुपये लॉस हुआ। उसके बाद मैं डर गया, मैं बोला भाई यहाँ से तो कोई मतलब नहीं, सीख हो उसके बाद में करो। 5,000, 4,500 रुपये कुछ बचे थे, वो मैंने विड्रॉल कर लिए वापस, कि कहीं ये भी ना चले जाए। उसके बाद में फिर जो मेरी वापस प्रैक्टिस चालू हुई, फिर मेरे को एक टॉपिक मिला, एक कॉन्सेप्ट समझ आया कि भाई साइकोलॉजी
साइकोलॉजी इतना बुरा प्रभाव डालती है ना आप लोग के ऊपर में या एक नए ट्रेडर के ऊपर में, मैं क्या ही बताऊं। उसको अपनी साइकोलॉजी को सही करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ट्रेडिंग में आप टेक्निकल सीखिए, आप प्राइस एक्शन सीखिए, आप चार्ट प्रैक्टिस कीजिए, आप ग्रीक्स को समझिए, पढ़िए, आप कुछ भी कीजिए, ठीक है, मार्केट की नॉलेज लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ना आपकी साइकोलॉजी के ऊपर में 70% ध्यान दीजिए। अगर शेयर मार्केट 100% है ना, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। देखिए, हर किसी का अपना एक मानना जो होता है ना, वो थोड़ा अलग अलग होता है। हर कोई अपने अपने अलग अलग तरीके से मतलब चीज़ों को समझता है, समझाने की कोशिश करता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अगर स्टॉक मार्केट 100% है, ठीक है, तो साइकोलॉजी उसमें 70% रोल अपना प्ले करती है और 30% आपके टेक्निकल्स, प्राइस एक्शंस, चार्ट फार्ट, कैंडल्स, थीटा फिटा, ग्रीक्स, ये सारे, ठीक है। इतना इम्पॉर्टेंट होता है साइकोलॉजी, क्योंकि आप एक जो नया ट्रेडर होता है ना, जिसको हम रिटेल ट्रेडर बोलते हैं, नया, जैसे हम भी रिटेल ट्रेडर हैं, आप में से ज़्यादातर लोग रिटेल ट्रेडर ही होंगे, जो कम कैपिटल के साथ आते हैं। हम में से कोई भी 100, 200, 300, 500, 1000 करोड़ लेके मार्केट में नहीं बैठा है। अगर उतना पैसा होता तो हम ऑपरेटर होते, रिटेलर नहीं होते। हम लोग जाते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, बड़े लेवल बात कर रहा हूँ। जनरली छोटे तो 5000 लेके ही मार्केट में एंटर होता है। 5000 छोड़िए, मैं तो ऐसे लोगों को भी देखा हूँ जो 1000 रुपये लेके आ जाते हैं, फार आउट ऑफ मनी जाके 10 रुपये के प्रीमियम उठाते हैं। 100 क्वांटिटी 1000 रुपये की उठा ली उन्होंने, ठीक है। तो वो 1000 से लेके जितना भी कैपिटल उतना लेके आते हैं। तो एक ऑपरेटर जो होता है ना, वो आपकी साइकोलॉजी को समझता है। एक नया ट्रेडर जब आता है ना, तो ट्रेड में कब बाहर हो सकता है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ट्रेड कभी भी आपके डायरेक्शन में जाता है ना, आपके डायरेक्शन में भी अगर ट्रेड जाता है, अगर आपको लगता है ट्रेड बुलिश है और बुलिश ही होकर जाता है, तो आपके डायरेक्शन में जाने से पहले कम से कम 25 से 30 पॉइंट टूट जाता है, टूटता है। पता है क्यों टूटता है? उसको पता है कि जो ये रिटेलर है ना, जो ये 10, 20, 50, 60 हज़ार रुपये लेके जो बैठे हैं मार्केट में, ये 50, 50, 100, 100, 150 क्वांटिटी लेके, अगर एक बार मार्केट इनके अगेंस्ट में 30 से 35% टूटा, तो वहाँ पे ये फोमो में आके अपने ट्रेड से वैसे ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और ये अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो अपना जो स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, निफ्टी वाले, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, और कई लोग हैं जो निफ्टी में जो ट्रेड करते हैं, तो वो हमारा निफ्टी वाले, हम लोग अपना स्टॉप लॉस ही लगभग 20 पॉइंट, 15 पॉइंट, 25 पॉइंट हार्डली लगाते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं लगाते, ठीक है। और ये बात क्या ऑपरेटर को नहीं पता रहती क्या? वो मार्केट अगर ऊपर जाएगा उसके पहले वो कम से कम 30-40 पॉइंट तोड़ेगा, आप सबके स्टॉप लॉस हिट करेगा, जिसके स्टॉप लॉस नहीं है वो फोमो में बाहर हो जाएगा, उसके बाद वो आपकी डायरेक्शन में जाएगा। आप लोग खुद सोचिएगा, आप लोग जहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगाते हैं, मार्केट आपके साथ ना मैक्सिमम ऑफ द टाइम ये काम हुआ होगा कि आपको लगता है यार मार्केट मेरा स्टॉप लॉस टच करता है, और वहीं से मार्केट ऊपर क्यों निकल जाता है। आप कभी सोचे इस बात को, या आप लोग के साथ कभी हुआ है ये चीज़? ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। मैक्सिमम ने बताऊँ 95% लोगों के साथ ये चीज़ होता है, और ख़ासकर नए ट्रेडर के साथ में ये चीज़ होता है। वो लोग जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, मार्केट वहाँ तक आता है, उसके बाद जाता है। तो आप एक बात बताइए, जो चीज़ आप ये जो कैंडल्स और कैंडल साइकोलॉजी और क्या बोलते हैं, बुक्स, पैटर्न्स, टेक्निकल्स, प्राइस एक्शंस जो आप समझते हैं, आप जो सीखे हैं, तो क्या ये बात क्या ऑपरेटर को नहीं पता होती क्या, जो हज़ारों करोड़ रुपए लेके बैठता है मार्केट के अंदर में आप लोग के पैसों को लूटने के लिए? ऑपरेटर्स होते हैं ना, ऑपरेटर, रिटेलर तो ही तो होते हैं। तो उसको नहीं पता है क्या कि एक रिटेलर कहाँ पे अपनी पोजीशन बनाता है, कहाँ पे अपनी पोजीशन को काटता है, कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख सकता है, क्या देख के वो ऊपर जाने का ट्रेड ले रहा है या क्या देख के वो नीचे जाने का ट्रेड ले रहा है, क्या उसको नहीं पता? भाई साहब, वही तो मार्केट चला रहा है। मार्केट हम और आप नहीं चला रहे हैं, मार्केट चला रहा है ऑपरेटर। इसीलिए कभी भी अगर ट्रेडिंग करते हो, तो अगर नए हो खासकर, तो बेसिक सीखो, टेक्निकल सीखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बिना ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग को साइकोलॉजी सीख गए ये वो, तो मैं उनको टेक्निकल नहीं, प्राइस एक्शन नहीं। सीखो भैया, ये भी ज़रूरी है, लेकिन हमेशा एक ट्रेडर की साइकोलॉजी समझ जाओ। ट्रेडर, आप देखिए, जब भी मार्केट आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, तो सभी को लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन वहाँ से मार्केट नीचे क्यों जाता है? क्योंकि भैया जब आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, तो क्या ऑपरेटर को नहीं लगता ऊपर जाएगा? सब लोग अगर रिटेलर और ऑपरेटर दोनों साथ में ऊपर जाएंगे और साथ में नीचे जाएंगे, खरीदेगा कौन, बेचेगा कौन, मार्केट चलेगा कैसे? पॉसिबल नहीं ना।
तो जब आपको लगता है ना मार्केट ऊपर जाएगा, तभी मार्केट थोड़ा ऊपर जाके नीचे चला जाता है, उसको बोलते हैं ट्रैप कर देना। ऑपरेटर वहीं पे ट्रैप करता है ना। तो चलिए, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ये दूसरे ही डायरेक्शन में चला गया। टॉपिक मेरा स्कैल्पिंग का था, तो बैक टू द टॉपिक। देखिए, स्कैल्पिंग जो है ना दोस्तों, मैं आपको केवल और केवल 3 पॉइंट्स पे ही समझा दिया था कि स्कैल्पिंग मतलब बड़ी क्वांटिटी, छोटा मार्जिन। मतलब अगर आपको वहाँ पे 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये बच रहे हैं ना, तो उतने में ही वो स्कैल्पर जो होता है ना, या जो ट्रेडर होता है, सो कॉल्ड ट्रेडर, जो कि स्कैल्पिंग करता है, वो उतने में ही सारा गेम करके आ जाता है। वो लेगा मार्केट से 5000 क्वांटिटी उठाई, एक ठीक ठाक से प्रीमियम पे देखकर, वो फिर उसके एकदम, मतलब ऐसा नहीं स्कैल्पर है तो उसको ये नहीं पता कि मार्केट कहीं पे भी उठा लिया, कहीं भी रैंडम एंट्री। भैया वो भी प्राइस एक्शंस देख के, हर चीज़ देख के ही एंट्री करता है प्रॉपर। और लेकिन उसकी क्वांटिटी बड़ी होती है, बड़ा फंड लगाते हैं वो लोग, 5 लाख 10 लाख रुपए लगाते हैं, और उसके अगेंस्ट में वो लोग वहाँ से 20,000 25,000 30,000 रुपये चुटकी बजाते लेके निकल आते हैं। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ऐसे ऐसे ट्रेडर्स को देखा है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, 10 सेकंड के अंदर में बंदे 20-20 25-25 हज़ार रुपये निकाल लेते। 10 सेकंड, मतलब यू काउंट ऑन योर फिंगर टिप्स ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड के अंदर में। यू कैन नॉट इमेजिन एंड यू कुड नॉट बिलीव कि वो लोग 10 सेकंड के अंदर में 20-20 हज़ार रुपये मैंने अपनी आंखों से देखे हैं करते हुए। मेरे कुछ सीनियर्स थे, वो लोग करते थे। मैं मतलब सोचा ये क्या हो क्या रहा है, 10 सेकंड के अंदर 20,000 रुपये लेके बाहर मार्केट से। मार्केट उसके बाद ऊपर जाए, नीचे जाए, भाड़ में जाए, उनको नहीं मतलब, उनका काम हो गया दिन का, फिर चिल, पार्टी शार्टी, और क्या होता है। तो यही सब है दोस्तों। तो यही स्कैल्पिंग होती है। और आप जैसे ना 50 जैसे सपोज कीजिए, नया जो है ट्रेडर है, तो 50 क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता है। अब आप 100 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब 100 क्वांटिटी आपने खरीदा 100 रुपये के भाव पे। मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ यहाँ कैसे काम करती है, बड़े ट्रेडर की, छोटे ट्रेडर के, जिसके पास कैपिटल ज़्यादा है, जिसके पास कैपिटल कम है। आदमी, आप बोलते हैं ना यूट्यूबर, बहुत सारे यूट्यूबर जो सो कॉल्ड ट्रेडर, मैं उन लोग को देखा हूँ बोलते हुए, बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप बड़े पैसे को डुबा देंगे, आप छोटे पैसे को भी डुबा सकते हैं। तो आप अगर आप छोटे पैसे नहीं बचा पा रहे हैं तो आप बड़े पैसे कैसे बचा पाएंगे। ये सब फालतू की बातें हैं, ये फालतू, एकदम फालतू का, बेफालतू का ज्ञान है ये। भाई साहब, एक बात बताओ, एक आदमी अगर दिन के अंदर में 2,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये बैठ के निकाल रहा है, मार्केट में 6 घंटे बैठा है, लेकिन उसका जो काम है ना, वो केवल और केवल, अगर मार्केट उसके फेवर में है और वाकई में उस दिन उसका लक है, तो वो 6 घंटे मार्केट में ज़रूर बैठा रहेगा, लेकिन 6 सेकंड के अंदर में वो अपना एग्जीक्यूशन कर लेगा वहाँ पे। हार्डली 6 मिनट मान लो आप, ठीक है। भले मार्केट को पूरा दिन देखेगा, एनालाइज करेगा, मार्केट कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा, सब चीज़ देखेगा, ठीक है। और आप, वो बड़ी क्वांटिटी के साथ आता है और 6 सेकंड के अंदर अपना गेम करके निकल जाता है स्कैल्पर। आप एक बात समझिए, साइकोलॉजी में आपको समझा देता हूँ। मात्र आपसे 2 से 3 मिनट दोस्तों और लूँगा मैं आने वाली वीडियो से ना आप लोगों को दोस्तों नहीं बोलूँगा, मैं आप लोगों को बोलूँगा हेलो ट्रेडर्स। जब ट्रेडिंग की वीडियो देखने के लिए आए हैं तो भैया मेरे भाई बंधु, आप लोग ट्रेडर्स ही तो है ना। दोस्त हैं, लेकिन ट्रेडर एक डिग्निटी होती ना यार, यू आर अ ट्रेडर लाइक ठीक है। तो दोस्तों, क्या होता है ना, जब आप 1 लाख रुपए लगाए हैं, आपके पास 1,000 क्वांटिटी है, ठीक है। मार्केट आपके डायरेक्शन में 3 पॉइंट या 4 पॉइंट या 5 पॉइंट, हम 5 पॉइंट का उदाहरण लेके चलते हैं, ठीक है, क्लियर रहेगा फंडा। 5 पॉइंट का आपके पास 1,000 क्वांटिटी है, मार्केट आपके डायरेक्शन में 5 पॉइंट दिया है, आपने वहाँ पे प्रॉफिट को बुक किया है। अब आपके पास में आप पैसा कितना बना, 5,000 रुपये, क्लियर। अब अगर एक वही छोटा ट्रेडर सेम 100 रुपये के अंदर में 100 क्वांटिटी उठाता है, मतलब कि 10,000 रुपये का। अब 100 क्वांटिटी के लिए जब वो 5 रुपये उसके प्रीमियम बढ़ते हैं ना, मतलब उसके प्रॉफिट जब 500 रुपये था, तो उसको लगता है यार क्या 500 रुपये प्रॉफिट है, ये कम से कम मेरे को 1,000 होना चाहिए, 1,500 होना चाहिए, 2,000 होना चाहिए। अब आप बताइए, क्या वो अपनी मतलब अपने ROI को प्रॉपरली कैलकुलेट करके चल रहा है क्या, या वो ये देख के चल रहा है क्या कि उसका कितना कैपिटल है, उसके अगेंस्ट में उसको कितना % बनाना है, ठीक है। मार्केट उसको भी स्कैल्पिंग का चांस देता है, और एक बड़ा ट्रेडर तो फिर भी 2-3 रुपए में निकल आता है। जो छोटे जो ट्रेडर होते हैं या जो छोटा कैपिटल लेके आते हैं ना, वो कभी कभी
30-30, 40-40, 50-50 पॉइंट तक कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं होती। वो केवल इसलिए नहीं होती क्योंकि उनकी क्वांटिटी कम होती है, तो इस वजह से उनको पैसे कम दिखते हैं। अपने जो पोर्टफोलियो चलता है ना, जहाँ पे आपका पीएनएल शो होता रहता है, वहाँ पे उनको कम लगता है। 50 क्वांटिटी निफ्टी की अभी तो 25 हो गई है, 50 क्वांटिटी 25 का ही आप मान लीजिए, आपने निफ्टी का एक लॉट लिया 25 क्वांटिटी का, ठीक है। आप स्कैल्पिंग करने हैं 25 क्वांटिटी लेके, ओनली 25 क्वांटिटीज ना। अब आपको वहाँ पे 5 रुपये प्रीमियम आपका बढ़ गया, आपके डायरेक्शन में आया, आपके कितने पैसे हुए? 125 रुपये, ठीक है। वहीं एक आदमी 1000 क्वांटिटी लेके बैठा है, उसके डायरेक्शन में 5 रुपये गया, तो उसको कितने मिले? 5000 रुपये। तो यहाँ पे फ़र्क होता है क्वांटिटी का। ज़्यादा बड़ा फंड लगाते हैं, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी लेते हैं, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं, उसमें छोटा मार्जिन भी आपको बड़ा पोर्टफोलियो में बड़ा दिखता है, 5000, 10000। ये जो यूट्यूब में जो लोग अपना दिन का दिखाते हैं ना, कि ये जो लाइव ट्रेड करके दिखा रहे हैं या अपना दिखाते हैं रिकॉर्ड करके डालते हैं, जो भी है कि इतना प्रॉफिट उतना प्रॉफिट, आप कभी देखिएगा उनके पीछे उनकी क्वांटिटी कितनी होती है। वो लोग 2000, 2500, 3000 क्वांटिटी लेके ट्रेड करते हैं। और कितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हो जाएं, जब मार्केट उनके डायरेक्शन में आने लगता है ना, 5 रुपये, 5 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, जिसकी क्वांटिटी बड़ी होती, आदमी का दिल इतना धक धक करता है ना, क्योंकि उसका इतना बड़ा फंड लगा रहता है, कहीं मार्केट रिवर्स ना हो जाए। वो लोग भाई साहब 5-7 रुपये से ज़्यादा टिक ही नहीं सकते हैं, पर क्वांटिटी के पीछे की बात कर रहा हूँ मैं। एक छोटा यूट्यूबर अगर है ना, वो 10-12 तक उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको तो पैसे कम दिख रहे हैं ना। उसके आप समझिए साइकोलॉजी कहाँ काम करती है। आपके फंड बड़ा, मार्केट उसके लिए भी वही है, बड़े मतलब जो बड़ा फंड लगा के रखा उसके लिए वही है, छोटे फंड लगा के रखा उसके लिए भी वही है, सेम है दोनों के लिए। लेकिन वो 50 क्वांटिटी लेके बैठा है छोटा वाला, उसके डायरेक्शन में 5 रुपये जाता है, तो उसको 250 रुपये दिख रहे हैं। वही एक आदमी 2000 क्वांटिटी लेके बैठा है, उसके डायरेक्शन में अगर 5 रुपये जा रहा है मार्केट, तो उसको 10,000 रुपये दिख रहे हैं। दोनों के लिए मार्केट सेम चल रहा है। तो इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं है कि जो छोटा जो ट्रेडर है, अगर वो छोटे पैसे को नहीं बचा पा रहा है, तो वो बड़े पैसे को डुबा देगा। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं इस बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं करता, कभी नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा खेल होता है साइकोलॉजी का। ये बात अलग है कि मार्केट में 100% कोई नहीं, 60 से 70% मार्केट आपके डायरेक्शन में रहता है, 30% आपके अगेंस्ट में भी रहता है ना। बस आपको वहाँ पे एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपकी पोजीशन लॉस में जाती है, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, होल्ड भी कर रहे हैं, अगर पोजीशन आपकी लॉस में जा रही है और सपोज़ आपने स्टॉप लॉस, पहले तो स्टॉप लॉस लगाना है ना आपको। अपने ट्रेड में एंटर करने से पहले ये नहीं देखना कि आपका प्रॉफिट कहाँ तक होगा, आपको ये देखना है कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है। हमेशा अपनी पोजीशन वहाँ पे बनाएं जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस छोटा हो। पोजीशन तो हर 10 मिनट के अंदर मार्केट में बन जाती है, मतलब 15 मिनट का अगर आप टाइम फ्रेम लगाए हैं ना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो हर एक कैंडल के बाद में आपकी पोजीशन बनती है मार्केट में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे हैं, पोजीशन बनाना है तो 5 मिनट में स्विच कीजिए, आपको वहाँ पे एक तो मिल जाएगा आपको कि भैया इसमें मेरी पोजीशन बन रही है ऊपर या नीचे, व्हाटएवर जो भी है। तो आपको पोजीशन तो मिलती रहेगी मार्केट में। आप 6 घंटे बैठे रहेंगे ना, 600 बार मिल जाएगी आपको। मतलब ऐसा नहीं उदाहरण 600 बहुत होता है, लेकिन हाँ 6 घंटे लगातार अगर आप मार्केट में बैठे ना, दिन भर में आपको कम से कम 25 से 30 बार आपको मिल जाएगा कि हाँ यार यहाँ पे तो मेरे हिसाब से ऊपर जा रहा है, या यहाँ पे तो मेरे हिसाब से नीचे जा रहा है। ये होता है, ठीक है, ये साइकोलॉजी ऐसी काम करती है। तो आप एक बात बताइए, हमेशा जो है मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमेशा अपनी पोजीशन जब भी बनाए ना, उससे पहले आपका फाइनल होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है और वो कितना छोटे से छोटा है। भले हिट हो जाए ना, कोई हिट हो जाए, अरे भैया स्टॉप लॉस से मत डरो यार। मैं ये बोलता हूँ, देखो ये कोई वो नहीं है, तकिया कलाम नहीं है कि हर ट्रेडर आपको बोलता है स्टॉप लॉस से मत डरो। ये फैक्ट है, स्टॉप लॉस से मत डरो। स्टॉप लॉस लग रहा है ना, लगने दो, लग रहा है ना। ये तो नहीं है कि भैया नहीं लगाए हैं और फिर उसके बाद कैपिटल ही ख़त्म कर दिए पूरी की पूरी, जितना भी मार्जिन था सब गोल 10,000 का उठाए, चला गया वो पूरा 10,000। नहीं ना भैया, अपना स्टॉप लॉस जा रहा है ना, जाने दो। किसी दिन मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा ना, तो स्टॉप लॉस से 10 गुना ज़्यादा पैसा दिख चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आज का जो कंक्लूजन है वो ऐसा है कि स्कैल्पिंग जो है ना,
एक बड़े क्वांटिटी के साथ में छोटे मार्जिन पे अगर किया जाता है तो वो स्कैल्पिंग होती है, जिसमें आपको तुरंत आपका एग्जीक्यूशन एकदम फास्ट होना चाहिए, मतलब आपके सेकंड के अंदर में गेम हो जाता है। 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। और अगर आप एक क्वांटिटी को लेके अगर आप थोड़ा 5 मिनट से लेके थोड़ा सा वेट कर लिया आपने, 10 15 20 मिनट 25 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा, तो वहाँ पे जो है आपका जो क्या बोलते हैं वो एक पोजिशनिंग हो जाती है, मतलब आप ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, आप होल्ड करके आप एक थोड़ा बड़ा टारगेट लेने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे थीटा वीटा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, ग्रीक्स जो होते हैं ना, वो एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रेडिंग में। मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है ग्रीक्स के ऊपर में, और अच्छी डिटेल वीडियो जाके एक बार देखिएगा और उससे आपको समझ आएगा ग्रीक्स कैसे काम करते हैं। तो आज की दोस्तों वीडियो में इतना ही। और अगर आप छोटे ट्रेडर हैं तो पहले मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप लोग स्कैल्पिंग में थोड़ा सा कम जाइए। स्कैल्पिंग क्या होता है ना, माइंड को बार बार ट्रिगर करता है, बार बार आप अपने आप को ना स्विच करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। पहले माइंड को ना ठंडा रखिए। एक बार अगर आप लंबी पोजीशन बनाना सीख गए ना, लंबी का मतलब ये नहीं कि आप पूरे मार्केट को एनालाइज करें दिन भर, क्या कोई नहीं कर सकता ना, कितना भी बड़ा यूट्यूबर आ जाए, कितना बड़ा भी ट्रेडर आ जाए, मार्केट को कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता भाई, सीधी सी बात है। चाहे जितने चार्ट देख लो, चाहे जितने पैटर्न्स देख लो, जितने वो देख लो। मैं अपनी साइकोलॉजी बताऊं तो भाई साहब, मैं एक इंडिकेटर यूज़ करता हूं, वो है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एक सिंगल इंडिकेटर ना। और नंबर 2 जो मेरी स्ट्रैटेजी होती है ना, वो मैं देख के करता हूँ कैंडल। मैं नहीं देखता पैटर्न क्या बन रहा है, मैं नहीं देखता कि साला क्या कौन सा क्या जा रहा है। मेरा 2-3 चीज़ फिक्स रहता है। पहले मेरे एक सिंगल इंडिकेटर होता है मेरा RSI फर्स्ट। सेकंड नंबर पे मेरे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एकदम प्रॉपर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ मार्केट को, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे लगा के पहले ड्रॉ करता हूँ, फिर उसको छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे स्प्लिट कर लेता हूँ। मतलब जहाँ पे भी मेरे को लग सकता है कि यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, तो उसको मैं ड्रॉ करता हूँ। उसके बाद में मैं शुरू के में जब मार्केट स्टार्ट होता है ना, तो 1 घंटे तक मेरा कोई ट्रेड नहीं होता ना, मतलब 9:15 को मार्केट स्टार्ट हुआ, 10:15 10:30 तक मैं कोई ट्रेड नहीं करता। चाहे जितना अच्छा मेरी डायरेक्शन में ट्रेड जाए ना, मैं करता ही नहीं। 1 घंटे तक मैं ये देखता हूँ कि ये जो है मार्केट, ये ट्रेंड कौन सा पकड़ रहा है, ये क्या अप साइड जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है, या वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब कि साइडवेज चल रहा है, क्या कर रहा है, मैं मार्केट को एनालाइज करता हूँ। उसके बाद अगर मेरी कोई पोजीशन बनती है तो मैं अपनी पोजीशन बनाता हूँ। अगर मेरे हिसाब से पोजीशन नहीं भी बनी ना, अगर मेरे को लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन मार्केट किसी भी कारण से नीचे जा रहा है, मैं बंद कर देता हूँ सेटअप वेटअप। मेरे को अननेसेसरी मार्केट में नहीं घुसना। क्या नीचे गिर रहा है, चलो एंट्री मार लेता हूँ रनिंग कैंडल पे, अरे उसमें मेरा स्किल क्या, चलो ठीक है प्रॉफिट कमा दिया मैं। चलती ऊपर मार्केट चल रहा है, मेरे को नहीं पता मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, कौन सी कैंडल बनी, कहाँ पे बायर एक्टिव हुआ, मेरे को पता ही नहीं। मैं चलती कैंडल में एंट्री बना लिया और मैं प्रॉफिट भी बना लिया। ठीक है, मेरा स्किल कहाँ बढ़ा भाई उसमें, वो तो चलती गाड़ी में बैठ गया, स्किल कहाँ बढ़ा मेरा। मैं पैसे कमाऊंगा ट्रेडिंग से तभी कमाऊंगा जब मेरे सेटअप पे बनता है, जब मेरा स्किल जहाँ पे काम आ रहा है कि नहीं यार यहाँ पे मार्केट अब मेरे को पैसा देगा, पैसे मेरे को वहाँ से कमाने में। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी वहीं से पैसे कमाने में मज़ा आएगा ट्रेडिंग से, कि जहाँ पे आपके हिसाब से ट्रेड चले। तो आपको एक छोटा सा ना, प्लीज़ 2 मिनट के लिए एक उदाहरण देता हूँ। आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे ना, अगर आप सब लोग क्रिकेट खेलते होंगे या खेलते हैं, तो कभी कभी क्या होता था ना, जब अपन बल्ला घुमाते थे या बैट घुमाते थे ना, तो कभी कभी हम मतलब सोच के नहीं मारते थे कि छक्का जाएगा, लेकिन वो छक्का निकल जाता था। ठीक है, उस समय खुशी नहीं होती थी दोस्तों। मेरी बात अगर झूठ है तो आप मेरे को कमेंट में बताना ये बात ज़रूर, कि वीडियो आज की लंबी ज़रूर हो रही है लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैं सोच रहा हूँ वीडियो को बना दूँ आज कि। और आज मैं कुछ भी कट वट लगा के नहीं, डायरेक्ट स्टार्ट जो किया था ना मैं वैसे ही एंड करूँगा। मतलब जैसे एक न्यूज़ एंकर बताता है ना, पूरा बोलते 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 ख़त्म करता है। कोई भी कहीं पे भी मैं इसको कट नहीं कर रहा, कहीं कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट यही अपलोड होगी। जो भी 20-25 मिनट, आधा घंटा, आधा पौन घंटा, 1 घंटे की होगी। डाटा है मेरे पास में, पीछे वाईफाई लगा हुआ है अंबानी भाई साहब का, वो अनलिमिटेड वाला है, अपलोड हो जाएगा वीडियो। तो दोस्तों, जो वो क्रिकेट खेलते थे ना अपन बचपन में मतलब पहले थोड़ा सा कि अपन बल्ला घुमाए और अपना इंटेंशन नहीं था 6 मारने का, लेकिन बॉल लगी और 6 चली गई, वहाँ पे खुशी नहीं होती थी अपन को। भले सब तालियां बजाते थे, वाह व्हाट शॉट और जो भी है, लेकिन मन कहता था कि मेरे को खुशी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैंने सोच समझ के नहीं मारा था। मैंने तो बल्ला घुमाया, बॉल लगी, बॉल टाइम हो गया, बॉल चली गई 6।
लेकिन आप जब सोच समझ के आप जब प्लान करते हैं ना, जैसे बॉलर को, तेरे को इस बॉल में मैं छक्का मारूंगा, और अब अगर आप उस बॉल में छक्का मारते ना तो आपको मन से खुशी होती है। कोई ताली बजाए मत बजाए मतलब नहीं, लेकिन मन से खुशी होती है वो 6 मारने के बाद में। तो ट्रेडिंग में भी सेम वही है। मैं अपनी साइकोलॉजी बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कि सब कैसे काम करते हैं, कौन कितना बड़ा कैसे किस टाइप का बताता है, मेरे को नहीं मतलब उससे। मैं ये जानता हूँ कि मैं रनिंग कैंडल पे मेरे को भले प्रॉफिट हो जाए, लेकिन मेरे को खुशी नहीं देगी, मेरा कोई स्किल नहीं बढ़ा उसमें। लेकिन अगर मेरे को जहाँ मेरा सेटअप बोलता है ना यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वहाँ पे अगर मेरे को 500 रुपये भी बचते ना तो मेरे को वहाँ पे खुशी होगी, क्योंकि मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा हो रहा है। जब मैं जैसा मैं सीखा हूँ वो मैं सही सीखा हूँ। बात समझिए, दोनों चीज़ में फ़र्क होता है। तो दोस्तों चलिए आप लोगों से आज्ञा लेता हूँ, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। और जाने से पहले एक ज़रूर छोटी बात मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहूँगा कि कभी भी ना छोटा यूट्यूबर या बड़ा यूट्यूबर सोच के वीडियो मत देखा कीजिए आप। मैं हमेशा अब आपको एक बात बताऊं, मैं आज भले मैं वीडियोस बना रहा हूं, लेकिन आज से 2-3 महीने पहले तक मैं भी वीडियोस देखता ही था दूसरों की। तो हमेशा जो है ना, आपको जो जिसके पास सब्सक्राइबर बेस थोड़ा सा कम होता है ना, जिसकी परिवार थोड़ा सा छोटा होता है, वही आपको वो यूट्यूबर आपको प्योर नॉलेज देगा। आप ये बात मेरी एकदम अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, मैं आपको ये बात सच बोल रहा हूँ। और जो यूट्यूबर अब बड़ा हो चुका है और ट्रेडिंग के टॉपिक पे अगर वीडियो बनाता है ना, तो फिर तो वो कोई भी टॉपिक पे वीडियो बना देगा, तो उसकी वीडियो पे सब्सक्राइबर इतने हैं कि उसको वहाँ से व्यूज़ मिल जाते हैं, सब हो जाता है, सब चल जाता है काम। लेकिन जो एक्चुअली में जो ऑथेंटिक जो नॉलेज होती है ना, वो एक छोटा ही यूट्यूबर आप लोग को देगा। क्यों? क्योंकि उसको हमेशा अपने चैनल को ग्रो करना है। आप मेरी बात समझिएगा। तो दोस्तों चलिए, मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मैं निशान शुक्ला मिलता हूँ आपसे एक ऑप्शन लर्निंग की अगली वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।